सकारिणी सम्मानिनी कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं निकुतो आयनं परायणं परिणी वन्दामि नमस्सामि सकारिणी सम्मानिनी कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं सरमन संघ की जय हो सरमन संघ की जय हो सरमन संघ की जय हो वर्तमान ध्यान योगाचार्य सुनाथ श्री शिव मुनि जी महाराज की जय हो शिव मुनि जी महाराज की जय हो शिव मुनि जी महाराज की जय हो पंजाब प्रवर्तक श्री प्रजा महल सुमन मुनि जी महाराज की जय हो सुमन मुनि जी महाराज की भीषम पितामह है हमारे प्रिय पितामह है श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की तपस्वी निहालचंद जी महाराज की देखना देखना जानना जानना ही रह जाए मैं आत्मा बनूं सिद्ध एविकार अपना सकते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर संयम मार्ग पर बढ़ने वाली आप तीनों भव्य आत्माओं का अभिनंदन है, स्वागत है, अनुमोदन है। भाई महेंद्र जी को हमने बचपन से ही सामाजिक धार्मिक कार्यों में रत देखा है। घर में रहते हुए भी ये दुनियादारी से दूर रहते थे, बहुत ही सादा सरल जीवन जिया है। भाई महेंद्र जी, सतीश जी काफी वर्षों से सुनने वाले आनंद विभोर हो जाते हैं और मन करता है कि आपको सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। आपने जिन वाणी का सार समझा है और उस और ज्ञान धार की धारा ये बहती रही। बहन प्रवेश का जीवन भी बहुत सादा सरल और मिलनसार रहा है, बहुत ही अपनापन है। चंदनमाला संघ और महिला है। धन्य आपके माता पिता, उनको भी आज आप पर नाज होगा। जिस पथ पर वे चले तब त्याग संयम को अपनाया, आप भी उसी पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। आपकी इस संयम यात्रा में सर्वाधिक सहायक हमारी भाभी शिमला जी, शशि जी को हमारा कोटिशः नमन। उनका त्याग प्रशंसनीय, अनुमोदनीय है। उम्र के जिस पड़ाव पर एक दूसरे के साथ की जरूरत होती है, वहाँ अपने सुख की परवाह ना करते हुए सहर्ष सहमति देना बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत का काम है। इस निर्णय में सहयोगी होना, आप दोनों तो बधाई के पात्र हैं ही, संयम पद के साथ में अन्य परिवारजन, भाई बहन, बेटे बेटियां, दामाद बहुएं, उन जो आपके इस संयम पद पे सहयोगी बने, उन सबको हमारा बहुत बहुत आभार और वंदन है। जन्मोत्सव और 10,000 की जन्मेंद्री में जब मैंने इन मोक्ष आत्माओं का परिचय कराया, वो नयनाभिराम दृश्य 10,000 श्रावक और श्रावकों ने हाथ उठा करके अनुमोदन किया था। ऐसे पुण्यशाली, ऐसे अभी तो संगठन कोई नहीं है। मैं इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का संक्षिप्त में आपको परिचय करा रहा हूँ। 3 दिसंबर जब हमारे शरण श्रृंखलाओं द्वारा दिव्य साधिका जी का स्वर गुंजा केसर का प्रोग्राम केसरी टाइम भी रखो, हम वेट करेंगे यहाँ पर। दिव्य साधिका 9 बजे चलिए आप कॉल कीजिएगा। उपस्थित समस्त बंधु बांधवों का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे मध्य में कुछ वशिष्ठ गणमान्य राष्ट्रीय स्तर के जैन नेता उपस्थित हैं। मैं उनका विशेषकर अभिनंदन और
एक मिनट, यस यस यस। ये चादर आई है हमारे उत्तर बिल्कुल अलग है, ज्ञानी होना अलग चीज है और आप जानते हैं जिनके पास विकसित हो रही है इच्छावी गुणों के साथ जो कानूनी बुद्धि रख रही है उनके पास वो विकसित हो रहे हैं। आपकी भाषा पीछे चलना ना। क्योंकि मुमुक्षु आत्माएं बता रहे हैं तुम्हें देख रहा हूँ और दीक्षा का समय तो कल हमारे श्री अरुण जी महाराज तुम्हें अभी आपके चरण में करते हैं कि प्रवर्तक श्री अरुण जी महाराज दीक्षा के दर्शन कर अपने मधुर भाव आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पूज्य श्री अरुण जी महाराज, उसके बाद फिर पूज्य श्री उदय मुझे महाराज का मुक्त आत्माओं को दीक्षार्थी भाई दीक्षा लेने वालों को धन्यवाद धन्यवाद, दीक्षा लेने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। काया का प्रतिपाल ने घड़ी रास्ता खाली कर दीजिए प्लीज। बैग भाभी पीछे हो जाओ। सब खड़े होकर के 1 मिनट के लिए स्वागत करेंगे। नौ दीक्षार्थी मुनिवेश में इस देव सभा, धर्म सभा, संत सभा में पधार चुके हैं। एक बार खुले हृदय से सब श्रावक और श्राविका हृदय की गहराइयों में जाकर के अपनी भाव अनुमोदना करें और प्रार्थना करें इनका ये संयम जीवन आवाज गति से चलता हुआ और भगवान महावीर स्वामी की धर्म पर भावना का देश देशांतर में प्रचार करें। रंग बरसे रंग बरसे सरकार गुरन मेरे रंग बरसे रंग बरसे रंग बरसे सत्कार गुरन रंग बरसे रंग बरसे दरबार गुरा दे रंग बरसे दरबार। अपना आसन ग्रहण करने के पश्चात अरुण मुनि जी, सत्य अरुण मुनि जी अपना मंगल उद्बोधन प्रारंभ रखेंगे। सब बैठ जाएंगे, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। धन्यवाद। परम आदरणीय परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव श्री जी के पावन चरण कमलों में अत्र विराजे महाश्रमण परम श्रद्धे श्री आनंद मुनि जी महाराज, श्री
मणिभद्र जी, निरंजन मुनि जी एवं पूज्य महाशक्ति वृंद, उपस्थित श्रोताजनों, माताएं एवं बहनों, बड़े ही आनंद का विषय है कि आज इस प्रांगण के अंदर जो तीन मुख्य आत्माएं साधना के मार्ग पर अग्रसर हो रही हैं, जिन्होंने संसार के समस्त सुख विभव का परित्याग करके यह साधना का उच्च मार्ग जो है वह ग्रहण किया है। हम हृदय की असीम आस्था के साथ इनके ज्ञान, दर्शन और चारित्र के उज्ज्वल मार्ग पर निरामय गति से आगे बढ़ने के लिए क्षमा याचना आलोचना के लिए अपने माइक उधर दे दीजिए। माइक नहीं, चलो आप माइक का प्रयोग नहीं करेंगे ऐसी धारणा है और समस्त बंधु बांधव बैठ जाए। कर सकते हैं सतीश जी, कर सकते हैं आप, कर सकते हैं आप। अभी दीक्षा नहीं ली है आपने, महाव्रत याव जीवन के लिए समायक व्रत धारण करने के पश्चात आप अपने इसको निभाएं। अब आप समस्त दर्शक गण साधु साध्वी का निवेदन है कि आप माइक में बोलें। अच्छा, ये जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं प्लीज, ये जो पौधा है कार्यकर्ता ये हमारे आचार्य भगवान का ये बीज, ये हमारे आचार्य भगवान का बीज है और अभी महाव्रत नहीं ली है। बहन जी आप भी बैठिए, बहन जी आप अभी होगा भी नहीं है, अभी होगा भी नहीं है, बोलेंगे ये तो माइक में इस्तेमाल करेंगे और अभी बातें भी नहीं, अभी चोटी भी नहीं ली है, अभी तो चोटी भी नहीं दी है, अभी माइक में छोड़ेंगे, हम कैसे मानेंगे भाई भी? अभी तो हमारे भाई जी हो, अभी तो हमें बदला करो। ठीक है, चलो शुरू करो। हाँ जी, हमारे आचार्य भगवान की अपार कृपा है। ये बीज उन्होंने आत्म साधना का, आत्म वितरागता का, आत्म ध्यान का बीज, ये आचार्य भगवान की कृपा पूरे उत्तरी भारत पर, पूरे भारतवर्ष पर, पूरे स्थानवासी संघ पर अगर कोई कृपा इन आचार्यों की, महान आचार्यों की कृपा है, जिससे ये बीज डला और इस बीज को पौधे का रूप, पेड़ का रूप दिया उदय मुनि जी महाराज साहब ने। उदय मुनि जी आत्मा में बीज पड़ चुका है और ये पढ़ने के बाद संभालने वाले मेवाड़ केसरी हैं, संभालने वाले महाराणा की भूमि के हैं, मगर ये वीरों की, बलिदानों की भूमि उत्तरी भारत की भूमि है, ये पंजाब की भूमि है, वो पंजाब की भूमि है जो सिर कटाने की भूमि है, बलिदान देने की भूमि है, शहीदों की भूमि है, रंग बहादुरों की भूमि है और यहाँ तक कि अंग्रेजों से लोहा लेने वाले जलियांवाला बाग के अमृतसर के उन वीर भूमियों की भूमि है और उसी भूमि की ये महान वीरांगना है और ये वीर है, ये वीर सपूत है जिनमें ना जाति रहती है, ना संप्रदाय रहता है, ना धर्मवाद रहता है, ना कर्मवाद रहता है, केवल आतंकवाद, केवल आतंकवाद। ये चरणों में झुके हैं मेवाड़ के, उत्तरी भारत के शेर मेवाड़ के चरणों में झुके हैं। ये भूमि पंजाब की भूमि है। पता चला आप करो जिसके मान। मैं गुरुदेवों के समक्ष अरिहंत परमात्मा की साक्षी से और आप सभी के समक्ष 18 व्रत उनको प्राणिपात से लेकर यावत मिथ्या दर्शन शल्य तक जहाँ जहाँ भी पूर्व काल में कोई दोष लगा है, अतिचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम, कहीं पर भी ऐसा मेरे से हुआ है, उन सब की मैं आलोचना, प्रायश्चित और धिक्कारता हूँ अपने आप को कि मेरे से ऐसा कार्य पूर्व में हुआ।